जय माता दी। श्री दुर्गा स्तुति। 7वां अध्याय। चंड मुंड वध। ऋषि बोले, तदंत्र शुंभ की आज्ञा अनुसार चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सन्नद्ध होकर चल दिए और फिर हिमालय पर्वत के स्वर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देवी को इस प्रकार मुस्कुराते हुए देख असुर धनुष और तलवार लेकर देवी के समीप आ तत्परता से पकड़ने का यत्न करने लगे। तब अंबिका उन शत्रुओं पर अत्यंत क्रोधित हुई। उस समय क्रोध के कारण उसका मुख काला पड़ गया, ललाट की भौहें टेढ़ी हो गई। तब वहां से तुरंत अत्यंत विकराल काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुई थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते की चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल अस्थि पिंजर मात्र शेष था। इससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। विशाल मुख से जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई अंगारे के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पशर्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी की गर्दन दबा देती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार डालती थी। वे असुरों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पीस डालती थी। इस प्रकार काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की वे सारी सेना कुचल डाली, खा डाली और कितने ही लोगों को मार भगाया। कुछ तलवार के घाट उतार दिए, कुछ खटवांग से पीट दिए और कितने ही असुर दांतों से कुचल दिए। इस प्रकार क्षण भर में दैत्यों की वह सेना देवी ने मार गिराई। ये देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा और इधर महादैत्य मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी ने ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख से समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर भीषण अट्टहास किया। उस समय विकराल वदन के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिख रही थी। देवी ने विशाल तलवार हाथ में लेकर हंग हंग का उच्चारण करके चंड पर आक्रमण किया और उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब रोष में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर जमीन पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मरते ही बची हुई सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग गई। तब काली ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले चंडिका के पास जाकर भयंकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक ये दो महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करना। ऋषि बोले, अपने सन्मुख लाए गए चंड मुंड नामक महादैत्य को देखकर कल्याणी चंडिका ने मधुर वाणी में
काली से कहा, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में अब तुम्हारा नाम चामुंडा विख्यात होगा। इस प्रकार चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय माता दी।